Welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। नया दिन, नई शुरुआत और आ गए हैं हम और एक और नए ब्लॉग के साथ। और बता दूं, जैसे जैसे अब दुबई में ठंड की मौसम आएगा वैसे वैसे दुबई की शामें और रात और भी ज्यादा मनमोहक और सुहावनी हो जाएंगी, क्योंकि दुबई में अब लगने लगा है विंटर नाइट मार्केट। ये वाली जो मार्केट है पर्टिकुलरली पहली बार आए हैं हम यहाँ पे। हमने सोचा क्यों ना इस बार अपने घर के पास से शुरू करते हैं। ये मार्केट काफी हमारे घर के पास है और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि दुबई में नाइट मार्केट्स कैसे लगते हैं। मनी, तुम्हें मूंगफलियां देखनी थी ना, तो ये देखो दुबई में मूंगफलियां कैसी मिलती है। मतलब मैं बोलूंगी ये जो इंडिया वाली मूंगफली होती है ना, वो इनकी बच्चे होते हैं और ये है असली मूंगफली। और इन्हें उबाल उबाल के ना इनका साइज ये लोग ना और भी ज्यादा डबल कर देते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं और दिखाते हैं हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की। एंड ये फैशन में ना फिर से बेल बॉटम आने लगी है। पहले चलती थी, अब ये फिर से वही फैशन लौट लौट के आ रहा है, बेल बॉटम वाला। पर ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है। यहाँ पहनूंगी तो कहाँ यहाँ पहननी पड़ेगी मुझे, तुझे तब आएगी मेरे। और ये देखिए, सूट चाहिए ना अगर चुन्नी वाला, तो चुन्नी के संग सूट भी मिल जाएगा आपको। एंड फ्रेंड्स, मैं ना पूरे साल इंतजार करती हूँ इस मार्केट के आने का, क्योंकि जो मुझे बेडशीट मिलती है ना, बेडशीट तो वैसे आपको मार्केट में और भी मिल जाएंगी, लेकिन जो बेडशीट मुझे चाहिए होती है ना, वो इन विंटर मार्केट में ही मिलती है। तो मैं आप भैया से यही पूछ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी भी बेडशीट रखी हुई थी ना, ये सारी थी फ्लैट, लेकिन मुझे चाहिए होती है फिटेड, क्योंकि साहिब और साहिब के डैडा ना जाने बेड पे क्या करते हैं, कैसे कूदते हैं, कैसे उठते बैठते हैं। फ्लैट बेडशीट बिछा दो तो आप ये समझ लो कम से कम दिन में 10 बार हमें बेडशीट ठीक करनी पड़ती है, लेकिन फिटेड वाली ये है कि दिन में 2 बार भी आप ठीक कर दो तो काम चल जाता है। तो मैं बस यहाँ पे ना फिटेड वाली बेडशीट्स के ही पैटर्न देख रही थी और भैया मुझे दिखा रहे थे, और इस बार ना हमने कुछ साहिब के पसंद की फिटेड बेडशीट ली है। एंड गाइज, अब आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कपड़ों का, शूज का, इन सब का कलेक्शन। मतलब काफी अच्छा कुछ मिलता है। ये जैकेट्स भी अच्छे थे, बट वही है ना कि दुबई में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती ही नहीं है, तो मैं जैकेट्स लेके करूंगी क्या। और ऑलरेडी अभी ना रिसेंटली हम लोग गए थे मैक्स स्टोर, तो वहां से ना मैंने अपने लिए इतने सारे हुडीज, सबके लिए कपड़े ले लिए थे। तो विंटर का कुछ अभी लग रहा नहीं है कि हमें कुछ लेना था। पर जो भी लोग दुबई से मुझे देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बोलूंगी आइएगा, कलेक्शन काफी अच्छा था, क्योंकि इस मार्केट में तो मैं पहली बार ही आई थी। और ये देखिए यहाँ पे ना हमारे इंडियन एथनिक अटायर्स भी मिल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी शॉप पे 2 या 3 सूट थे, ये पूरा एक स्टोर था जिसपे ना इतने अच्छे अच्छे ये 3 पीसेस मिल रहे थे। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये सारे सूट्स। और उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे बैग्स भी मिल रहे थे, पर मुझे ना इनमें से कोई भी बैग इतना पसंद नहीं आया था। इस समय ना मुझे एक बैग लेना है और मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि वो मुझे वही बैग दिलाएं। एंड फ्रेंड्स, आजकल ना बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है। मेरे पति को पता नहीं क्या शौक चढ़ा है कि ऐसे जो मैं कपड़े पहनती हूँ ना, उसके ऊपर कुछ ऐसे डालने का। तो एक अभी मुझे मिला है फ्लोरल में कुछ, तो ये ले लेते हैं, बाकी आगे मिल जाएंगे तो और लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बड़े बड़े शॉप्स में, मॉल्स में नहीं मिलती, लेकिन इन मार्केट्स में बहुत ईजीली मिल जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, शॉपिंग, खाने के अलावा ना यह एंटरटेनमेंट का भी ना बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन होता है। वो ये आप देख रहे हो, ये अभी हो रही है स्टेज परफॉर्मेंस। तो स्टेज परफॉर्मेंस में मैक्सिमम ना सिंगिंग ही होती है, और ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर देश के लोग ही यहाँ पे आके सिंगिंग करते हैं। कभी फिलीपींस से, कभी इंडिया से, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से। थोड़े थोड़े समय पे जो जैसे हम जैसे लोग जो लोकल घूमने आते हैं, जिन लोगों को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है ना, वो आते हैं, स्टेज को टेक ओवर करते हैं और अपना अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन मुझे ना इस बार ना यहाँ इस मार्केट में ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मतलब आप मार्केट में जैसे ही एंट्री करोगे ना, तो एक किड्स का प्ले एरिया था, और सिर्फ 15 दिरहम्स में ना ये जो एरिया था ये अनलिमिटेड था। मतलब सबसे बेस्ट है जिनके बच्चे हमारे जैसे हैं, मतलब साहिब जैसे हैं, जिसको फुल अटेंशन चाहिए होती है। तो हमने क्या किया था, एंट्री करते ही ना हमने यहाँ की जो एंट्री थी वो ले ली थी, साहिब को यहाँ पे छोड़ दिया था, और उसके बाद ना मैं और मेरे हस्बैंड ना अच्छे से ना शॉपिंग कर पाए थे इस बार। वैसे तो साहिब के साथ बहुत ही मुश्किल है शॉपिंग करवाना। और आप जो बच्ची देख रहे हो ना साहिब के बराबर में, ये दोनों ऐसे फ्रेंड्स बन गए थे कि दोनों साथ में ही खेल रहे थे।
जब मैं यहाँ पे आई ना तो ये लड़की मुझसे ये कह रही थी, आंटी मैं इसके साथ खेल लूँ क्या, आंटी ये मेरा फ्रेंड है। मतलब दोनों हाथ पकड़ के ऊपर जा रहे थे, हाथ पकड़ के ही नीचे आ रहे थे। और आप साहिब को देखो यहाँ आके ना ऐसे लेट गए जैसे पता नहीं कितना ही बड़ा काम करके आया है। और सारे में मतलब बच्चे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा साहिब ही, सारे बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे। और मैं बेस्ट है ये भाई, अगर आप लोगों का भी बच्चा हमारे साहिब जैसा है ना, आप छोड़ दो, एक तो इसकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और ऊपर से ये एंजॉय भी कर लेगा। एंड गाइस अभी ये जा रहा है ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे आएगा कैसल से। तो अभी देखो पहले पहुंच जाए क्योंकि ये ना बहुत ऊंचा है। तो बच्चे इतना चीख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा चीख क्यों रहे हैं। एंड गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही प्ले एरिया, इसके अलावा भी और भी प्ले एरिया था जिसमें कुछ डिफरेंट तरह की झूले, मतलब इन्होंने ना एक वो भी बनाया हुआ था, मतलब तालाब जैसा, जिसमें ना छोटा सा तालाब बनाया था जिसमें बहुत सारी डक घूम रही थी। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये था यहाँ पे चल रही थी ट्रेन, मतलब छुक छुक गाड़ी चल रही थी। जिन बच्चों को छुक छुक गाड़ी का मजा लेना है वो छुक छुक गाड़ी का मजा ले सकते हैं, जिनको नाव का मजा लेना है वो नाव का मजा ले सकते हैं। साथ में ट्रैम्पोलिन भी था और ये बबल्स की बरसात तो हो ही रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, इतना ज़्यादा इन बबल्स के चक्कर में ना भीड़म भाड़ी धक्का मुक्की कर रहे थे, तो मुझे तो डर ही लग रहा था। और मैं वहीं पे थी साहिब को देखने के लिए, कहीं ऐसा ना हो इन बच्चों के साथ साथ ना वो भी इन बबल्स को पकड़ने आ जाए, क्योंकि बच्चों का पता नहीं रहता कब कौन क्या करने लगे। अंदर कह रहा कैन यू गिव मी प्राइवेसी, इसके बाप ने खरीद ली है क्या जगह। तो प्राइवेसी क्या होता है डुगू, दिस इज अ पब्लिक प्लेस भाई, प्राइवेसी मांग रहा है अंदर, बता बच्चों से। साहिब का खेलना हो गया कंप्लीट और अब करते हैं हम लोग पेट पूजा। तो यहाँ पे वैसे तो इंडियन ऑप्शन मिला, मतलब वेजिटेरियन ऑप्शन मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी हम थोड़ा घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे अगर हमें हमारे कुछ खाने लायक मिल जाए। Hey, you're talking Hindi? I thought you were from Philippines. भाई को हम समझ रहे थे फिलीपींस का, पर भाई तो इंडियन निकले, हिंदी बोलने लग गए। कहाँ से हो भाई आप? नेपाल से। नेपाल, ओ नेपाल से। सैंडी वैन मुझे बार बार बोल रही है कि ये खरीद लो वो खरीद लो, जबकि मेरा मन नहीं है, बट कोई ज़बरदस्ती मुझे कुछ दिलाता तो मैं ले लेता हूँ फिर, तो ये दिला रही है तो मैं ले लेता हूँ। 40 दिरहम्स पर सेट। सैंडी कुछ गर्लिश सा नहीं लग रहा तुमको? ये गर्लिश नहीं लग रहा, मैं ये बोल रहा हूँ। एंड हियर इज योर मोमोज ब्रो। साहिब यू डोंट वांट टू ईट मोमो? मोमो के लिए मना कैसे कर देगा सैंडी यार? एंड गाइस मोमोज खाने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे प्लांट्स देखने, और आप देख रहे हो ना ये जो प्लांट था ना, मनी प्लांट वाला जो पॉट था, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब इतना घना मैंने कम ही देखा है। मुझे लगता है इन्होंने क्या किया होगा, काफ़ी सारी कटिंग्स को लगा के तैयार किया होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी प्लांट ही मिल रहा था, और भी बहुत सारे प्लांट्स मिल रहे थे, क्योंकि अब आ चुकी है दुबई में विंटर्स। और दुबई में ना जब विंटर आती है ना, ये वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना, आपको सारे रोड्स पे ना इतने अच्छे से ब्लूम करते हुए मिल जाएंगे। साथ में आप देखिए यहाँ पे अगर किसी को रैबिट लेना है, टर्टल लेना है, इवन हैमस्टर्स भी मिल रहे थे। ये देखिए ये है टर्टल के बच्चे। हैमस्टर, मुझे तो ये लगा था, जो मैंने हैमस्टर्स को देखा मुझे लगा वो है चूहे के बच्चे। और मैं साहिब को यही बोल रही थी, साहिब देखो यहाँ पे कितने सारे माइस हैं, माउस हैं। तब साहिब ने मुझे बताया कि मम्मा ये माइस माउस नहीं है, ये है हैमस्टर। मतलब गाइज ये देखो, हम लोग को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज इसको है। एंड गाइज यहाँ पे हमें मिल गई थी कि इंडियन शॉप जिसपे फ्रूट्स मिल रहे थे, समोसे मिल रहे थे, पानी पूरी मिल रही थी। तो हमने सोचा कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से खा लेते हैं, बाकी फिर कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाके ही खाएंगे। ना वो आर्टिफिशियल पूरियाँ होती है मेरी नज़र में, तो ये होती है असली पानी पूरी की पूरी। तो भाई साहब नाइट मार्केट की वजह से ना आज मैंने 3.5 साल में पहली बार दुबई में लाइट जाते हुए देखी है। वैसे ही कुछ कनेक्शन हट गया। And guys, I'm not scared of this dark, and I can see through the dark. I can see in dark. I have night vision. एंड जो थोड़ी बहुत दोस्तों शॉपिंग होनी थी वो हमारी हो गई है। एक्चुअली लाइट चली गई ना, थोड़ा सा मामला खराब हो गया। थोड़ी बहुत चीजें और लेनी थी। नहीं रही है अब लाइट, मतलब हमने 10-15 मिनट वेट भी किया,
बट आई थिंक कुछ इशू हुआ है वैसे, क्योंकि देखो हर जगह लाइट है, हर तरफ लाइट है। था वहाँ एक शॉप लेडी से पूछा था तो वो कह रही थी आज ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो शायद कोई लाइन में प्रॉब्लम। वैसे बताओ दोस्तों, ये जो मार्केट में सैंडी छोटी हुई थी, हम यूनियन वाले जाते हैं, हम करामा वाले जाते हैं, वो बहुत मस्त है। ये तो बहुत ही छोटी है, या बहुत ही, मतलब 1/3 या 1/4 हाँ उतनी ही है। ही है ये जो बस। करामा वाली जाते हैं, यूनियन वाली जाते हैं, यूनियन तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों वो भी मतलब बहुत जल्दी हम किसी दिन जाएंगे तब आपको एग्जैक्टली दिखाएंगे कि एग्जैक्टली नाइट मार्केट क्या होती है। मतलब वो सब चीजें भी नहीं थी जो वहाँ सब जगह होती है ना, वो सब चीज भी नहीं, बहुत सारे जो लाइक अप्लायंसेस और वो गैजेट्स मिल जाते हैं ना, वो भी नहीं थे। चलिए फटाफट से घर चलते हैं, कहीं रेस्टोरेंट जाना है। ये भी घर चलते हैं। मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमने अमरूद खरीदे, लेकिन बिल्कुल फीके, मतलब निहायती फीके, कि हमसे घर खाए जाके भी नहीं नमक गए। डाल के चाट मसाला डाल के खाएंगे जामे। हम दोनों ही बहुत खाते हैं अमरूद, लेकिन ये इतने बुरे थे कि हम दोनों से भी नहीं खाते।